औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 79 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 5 शुरू है। आयत नंबर 78 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुछ इनामात जो अपने बंदों पे जिक्र किए उनमें से 3 इनामात जिक्र फरमाए, और वो 3 इनामात समात है और बसारत है और फिर दिल है, महसूस करने के लिए, धड़कने के लिए। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि होना ये चाहिए था कि वो शुक्र अदा करते, लेकिन शुक्र अदा नहीं किया, कम लोग शुक्र अदा करने वाले निकले। पीछे भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इससे पिछली आयत में कि छोटी मोटी आजमाइश में मुब्तला किया, होना ये चाहिए था कि आजमाइश के बाद वो अल्लाह की तरफ रुजू करते, लेकिन इंसान ने रुजू नहीं किया। सॉरी। अब अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं? आयत नंबर 79 में, आयत नंबर 79 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ही वो ज़ात है। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने तुम्हें सुनने, देखने और महसूस करने की सलाहियत अता की और तुम शुक्र अदा नहीं करते। आगे फरमाया कि अल्लाह ही वो ज़ात है ज़राकुम फिल अर्ज़, जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए, तुम्हें ज़मीन पे फैला दिया या ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछा दिया, एक ही बात है। ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछूना बना दिया, ज़मीन को फैला दिया तुम्हारे लिए, ज़मीन को चलने फिरने का जगह बना ली तुम्हारे लिए, और ज़मीन को अनाज उगाने का ज़रिया बना लिया तुम्हारे लिए, और ज़मीन पर से मट्टी से तुम्हें उठाया गया और मट्टी में तुम्हें दफनाने की जगह दे दी। ये सारी अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात हैं जो उसने एक ज़मीन फैला के तुम पर किए, ज़मीन को तुमको ज़मीन पर फैला दिया और ज़मीन पर आबादकारी का इंतज़ाम किया तुम्हारे लिए, ज़रिया माश मुहैया किया तुम्हारे लिए, और उसी ज़मीन से को पानी जज़्ब करने की सलाहियत दी तुम्हारे लिए, और पानी जज़्ब करके उसने तुम्हारे लिए पानी को फ़िल्टर करके पेश करने की सलाहियत दी, और फिर वो पानी जो नकारा होता है उसको बखारात की सूरत में ऊपर उठाने की सलाहियत दी, और फिर वो जमा होकर दोबारा ज़मीन की कशिश से नीचे ज़मीन पर बरसने की सलाहियत दी। और ये सब चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के फ़ायदे के लिए दी। और जो सबसे बड़ी इंसान के लिए इनामात तो अल्लाह तबारक व तआला के सारे ही बड़े हैं, लेकिन अगर काउंटिंग के लिहाज से किया जाए तो आसमान सबसे बड़ा इनाम है, जो कि 7 आसमानों का ज़िक्र किया, 7 तबक है उसके, 7 पुश्ते हैं, 7 बुर्ज है आसमान के। और उसके बाद इंसान को ज़िक्र किया जो बड़ी नेमत है, इंसान के जिस्म का हर फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की किस किस नेमत को जुटलाओगे। लेकिन यहाँ चूँकि एक साइज़ के लिहाज से बड़ी की बात हो रही है तो ज़मीन दूसरे नंबर पे बड़ी है, और बहुत बड़ी जगह दी इंसान को, वुसअत से और कुशादगी से ज़मीन अता की, जिसमें तुम आसानी से आसूदगी से चलते फिरते हो। फिर इसमें रास्ते बनाए, कोई कशादा और कोई कशीदा, कोई रोड की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, और कोई रास्तों की सूरत में, कोई हमवार कोई गैर हमवार जगह, पहाड़ी टीले बनाए, और हर एक जगह की अपनी खुसूसियत और अपनी सलाहियत रखी। और इस ज़मीन के अंदर ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो नज़र आती हैं सारी इंसान के फ़ायदे के लिए है, और फिर उससे हट के इसके अंदर जितनी मादनियात रखी वो गुनागुन हैं, जिसको इंसान क़यामत तक नहीं समझ सकेगा, पढ़ सकेगा और उनके फ़वाइद को नहीं समझ सकेगा। ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए ज़मीन में बनाई, और ज़मीन पर इंसान को फैला दिया कर, मतलब ये कि ज़मीन का मालिक बना दिया तुम्हें, किसी को कम जगह का, किसी को ज़्यादा जगह का, और उस जगह को इंसान की मलकियत बनाई, और उस मलकियत से इंसान को भरपूर इस्तिफ़ादा करने की सलाहियत और तौफ़ीक और समझ दी, और फिर उस मलकियत से हट के जितनी पूरा ज़मीन है उस सारी से भी फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फरमाई। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन के फ़वाइद ज़िक्र किए और फरमाया कि ज़मीन में फैलने के बाद, ज़मीन से मुस्तफ़ीद होने के बाद, ज़मीन पर आबादकारी के बाद, ज़मीन पर बड़े बड़े महल और घर बनाने के बाद, ज़मीन को हमेशा के लिए अपना ठिकाना समझने के बाद, बड़े खूबसूरत ठिकाने बनाने के बाद, इलैहि तुहशरून, बिला आखिर तुम्हें हकीकत यह है कि अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। यानी इतनी सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की आबादकारी के लिए बना दी, और इतनी सारी चीज़ें इंसान की आबादकारी के लिए बनाने के बाद
इतने फ़वाइद इंसान को दिए और इतनी सहूलतें दी और इतने तरीके सिखाए ज़िंदगी गुजारने के, और फिर एक नेटवर्क दिया इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए। और ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की खुशहाली और आसूदगी के लिए दी। और फिर अल्लाह ताला ने इंसान को ये ज़हन, ये दिमाग, ये सलाहियत, सुनने समझने सोचने की सलाहियत अता फरमाई कि इस सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए उसने रूए ज़मीन पर बड़े बड़े न सिर्फ ठिकाने बनाए बल्कि बहुत बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। और ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत दी कि पानी, कुछ एरिया में पानी अल्लाह तबारक व तआला ने फैला दिया और इंसान को सलाहियत दी कि उस पानी को भी इंसान ने फतह किया, तस्खीर किया। और अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीज़ों को इंसान के ताबे और फरमाबरदार कर दिया। और फिर जो इंसान के काम आने वाले चौपाए हैं, जानवर हैं, जिनसे इंसान खुराक और लिबास या बहुत सारी और भी चीज़ें हासिल करता है, सफ़र के लिए इस्तेमाल करता है, आसूदगी और खुशहाली समझता है, उसकी खुराक का ज़रिया भी वही ज़मीन बनाए, इंसान की खुराक का ज़रिया भी वही ज़मीन बनाए। और इन ज़मीन को वो सलाहियत दी कि वो हर चीज़ के लिए अलग-अलग खुराक मुहैया करे। वो सारी चीज़ें अता फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने। और सारी चीज़ें अता करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि फिर भी ये तुम्हारा परमानेंट और हमेशा का ठिकाना नहीं है, मत भूल जाइएगा कि ये तुमने छोड़ना है। ये अता किया तुम्हारी आर्जी आसूदगी के लिए, आर्जी तौर पर दुनिया में अपने आप को ठहराने के लिए और रिहाइश रखने के लिए, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, और फिर नस्ल पैदा करना और नस्ल को फैलाना और ज़मीन को आबाद करना इंसान का मिशन करार दिया। और फिर उस ज़मीन को आबाद करना एक मिशन पूरा होने के बाद याद रहे कि पूरी इंसानियत का मिशन की तकमील एक दफ़ा नहीं ज़मीन आबाद करने का वक्तन फ़क्तन होती रही, दर्जा बदर्जा। आदम अलैहिस्सलाम आए और उसके बाद उनकी औलाद आई, उनका लवाज़िमात ज़िंदगी और अंदाज़ ज़िंदगी और था, अब मिशन और तरह का था आबाद करने का। उसके बाद जितने आते गए और था, फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद चली ज़िंदगी दोबारा, उसका मिशन और तरह हुआ। जो जो इंसान आगे बढ़ता जा रहा है, इंसान के इल्म और समझ में इजाफ़ा होता जा रहा है। और इल्म और समझ में इजाफ़ा किस तरह होता जा रहा है? तफक्कुरुन ताक़िलुन तदब्बुरुन से अक्ल इख्तियार करता है, समझ शऊर और तदबीरें करता है। तो फिर इस ज़मीन से ज़मीन के ख़जाने और ज़मीन के राज और ज़मीन के पोशीदा चीज़ें वो इंसान के सामने खुलती जा रही होती है। और जब खुलती जा रही तो इंसान इनसे भरपूर इल्म और अक्ल की वजह से, शऊर की वजह से, तदब्बर की वजह से भरपूर फ़ायदा उठाता है और एक मुकर्रर वक्त तक के लिए हमेशा इसमें नहीं रहता। जो इंसान समझता है कि वो कामयाब हो गया और इसमें उसको मुकम्मल तौर पर इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें जगह ठिकाना बना लिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इलैहि तुहशरून, अल्लाह की तरफ तुमने लौट के जाना, ये मत समझिएगा कि ये हमेशा के लिए। अल कुरान देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें, ताउन करें। अल्लाह हाफ़िज़।